हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा DSSSB का जो लाइब्रेरियन है, दिल्ली का सरकारी स्कूलों में जो लाइब्रेरियन है उनका वर्कलोड कैसा रहता है, क्या क्या करना पड़ता है, अर्थात जॉब रोल कैसा रहते हैं, इस विषय में। तो पहले ही मैं बताना चाहूँगा, जो लाइब्रेरियन है DSSB का, उनका तो लाइब्रेरी का जितना काम है, मतलब कि जैसे कि बुक इशू करना, अगर नई बुक आ रहा है उनका एक्सेशन रजिस्टर में उनका एंट्री करना, ये सब तो करना पड़ता ही है। तो लाइब्रेरी का जितना काम वो तो करना ही पड़ता है। और कभी कभी मतलब क्या, ज़्यादातर समय में जो टीचर एब्सेंट रहते हैं उनका जो पीरियड अरेंजमेंट में लगता है, लाइब्रेरियन को भी वो अरेंजमेंट लग जाता है। मतलब क्लास में जाना पड़ता है क्लास लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं आया, उनका अरेंजमेंट लग गया, ज़रूरी नहीं है वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। आप कुछ भी विषय पढ़ा सकते हो। चाहे आप लाइब्रेरी में लेके क्लास ले सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है आपको वही जो विषय का टीचर एब्सेंट रहा उस विषय में ही क्लास लेना होगा, आपका मर्जी, लेकिन क्लास में जाना पड़ेगा आपको। और रह गया वर्कलोड कितना है, तो मैं कहूँ DSSB का जो लाइब्रेरियन है, इन कंपैरिजन टू KBS एंड नवोदय विद्यालय समिति, हाँ, तो मैं कह सकता हूँ DSSB का लाइब्रेरियन का वर्कलोड थोड़ा कम ही है, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि मेरा ज्वाइन करते हुए 3.5 महीना हो चुका है। तो मुझे तो ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ बहुत वर्कलोड हो है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सुना मेरा कुछ कुछ दोस्त तो हाल ही में नवोदय विद्यालय में ज्वाइन किया, तो उनसे मेरा बात हुआ तो उनका बहुत प्रेशर रहते हैं। लाइब्रेरी का अलावा बहुत सारे चार्जेस उनका ऑलरेडी मिल चुका है, वो सब भी संभालना होता है। क्योंकि वो नवोदय विद्यालय एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो उन पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहते हैं। तो वर्क के हिसाब से तो DSSB का लाइब्रेरियन का वर्कलोड बहुत ही कम रहता है। और मेरे ख्याल से जो KBS का है उनका भी थोड़ा रहता है वर्कलोड। DSSB मुकाबला तो ज़्यादा रहता है, मुझे जानकारी है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है KBS का, तो मैंने जितना सुना उतना कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ DSSB का लाइब्रेरियन का उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। थोड़ा बहुत है, पीरियड लेना पड़ता है, लाइब्रेरी संभालना होता है, सब कुछ मेंटेन रखना होता है, रजिस्टर मेंटेन रखना होता है, ऑनलाइन भी बुक वगैरह इशू करना, ऑनलाइन एंट्री करना, सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर भी इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरियन हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। और और आप लोग पिछले वीडियो में पूछा था क्या रहेगा एक्सपेक्टेड काट ऑफ मार्क्स और रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। इस बार जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ 8 जुलाई को, मेरे ख्याल से 8 जुलाई को हुआ था। मैंने इस बार का पेपर नहीं दिया क्योंकि मेरा पिछले बार का ही हो गया था, तो मैंने इसलिए नहीं दिया। तो इस बार मैंने सुना, हाँ, कुछ कैंडिडेट से पेपर थोड़ा टफ रहा उनका मुताबिक। तो मैं और सीट भी थोड़ा कम रहा। तो मेरे ख्याल से फिर भी मैं कह सकता हूँ थोड़ा काट ऑफ ज़्यादा जा सकते हैं पिछले बार से मुकाबला से, क्योंकि सीट कम हो गया। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ SC कैटेगरी का काट ऑफ कम हो सकता है, क्योंकि पिछले बार के मुकाबला SC कैटेगरी का सीट इस बार ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो SC कैटेगरी का काट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, हाँ, पिछले साल से। और बाकी का काट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, ऐसे कोई नहीं, क्या जब तक ना रिज़ल्ट आ जाएगा तब तक तो कोई नहीं कह सकते हाँ कितना काट ऑफ जाएगा। तो ये डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। पेपर कैसा हुआ और वैकेंसी कितना है, हाँ, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं काट ऑफ मार्क्स।
तो रिज़ल्ट आने में तो पता चल जाएगा। मैं इतना कहूँ, आप लोग प्रिपरेशन लिया, एग्ज़ाम दिया, अगर एग्ज़ाम आपको अच्छा हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, आप आपका आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ई डोज़ियर होगा, उसके बाद फाइनल काट ऑफ फिर से आएगा। फाइनल काट ऑफ में थोड़ा काट ऑफ बढ़ जाता है, तो उसके बाद ही पता चल जाएगा कि किन किन लोगों का जॉब मिलेगा और किन किन लोग वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर पेपर अच्छा रहा, आपको आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मैं पेपर देकर खुश हो आप, नहीं नहीं मेरा पेपर ठीक रहा, तो आपको जॉब मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसे ही होता है, मैं जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेरा अंदर से एक फील हुआ, इस बार का पेपर मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, मैंने नेट भी क्लियर किया, जीआरएफ भी मिला मुझे। तो मेरा अंदर से हर बार ना एक फील होता है, इस बार एक क्लियर हो जाएगा। तो वो सबको होता है, मैंने जितना सुना है सबका एक्सपीरियंस, सबको ना हो जाता है, मुझे ये हो सकता है, ऐसा फील होता है। तब हो जाता है, मतलब काट ऑफ इतना मायने नहीं रखते, क्योंकि आपका 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 एग्ज़ाम अगर अच्छा हुआ ना, तो आ जाता है, काट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क्स आ जाते हैं। आपका अगर फील हो रहा है मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो गया, तो आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से। तो सबके लिए शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ जो जो मेहनत किया है, जो जो एग्ज़ाम दिया है, सब सभी कैंडिडेट काट ऑफ क्लियर करे, ये तो है हो नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने सच में ये जॉब करना चाहते हैं, सच में मेहनत किया है, मैं चाहूँगा सबको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और कुछ विषय में अगर जानकारी चाहिए आप लोगों का, लाइब्रेरियन का, मतलब कुछ भी विषय में, मैं मतलब क्या है सैलरी, क्या है, कुछ भी अगर जानना, आप लोगों का पता ही है सैलरी की क्या है, फिर भी अगर जानना चाहते हो, और जो दिल्ली का बाहर रह रहे हो, बाहर से चाह रहे हो दिल्ली सरकारी स्कूल में जॉब करना, वो लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, दूसरे कोई सब्जेक्ट का भी टीचर हो सकते हैं। तो बाहर से आ रहे हो, तो रहने के लिए क्या मिलेगा, आप गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये सारे विषय में, अगर कुछ भी विषय में आपका कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।